हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888। आज हम जिस टॉपिक पे रीडिंग करेंगे, मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी। उसमें काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स किया था कि मैम हम इस सिचुएशन को और मज़ीद एक्सटेंड करें या वॉक अवे का डिसीजन लें। तो चेक करते हैं, शुड यू गिव देम सेकंड चांस। आपको इस रिलेशनशिप को क्या सेकंड चांस देना चाहिए। ये टाइमलेस जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपके उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वो ही लीजिएगा जो कि आपको लगे कि आपकी सिचुएशन में फ़िट हो रहा है। एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट कर रही हैं, और एनर्जीज़ अगर आपसे रेजोनेट कर रही हैं तो वो गाइडेंस आपके लिए होगी। आई थिंक ये पार्ट 1 होगा। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर बायो में मौजूद है। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैसेजेस अलाउ हैं, कॉल्स अलाउ नहीं है। एंड देन सेकंड इज़ कि अगर पार्ट 2 आपको फर्दर बेसिस पे चाहिए होता है तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। टॉपिक है हमारा, शुड यू गिव देम सेकंड चांस। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज़ हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस की एनर्जीज़ बहुत हाई हैं। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपने अपनी साइड से इस रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स की। आई थिंक आपका ये कनेक्शन ऑनलाइन बेसिस पे हो सकता है कि आप कहीं सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से मिले, और कुछ टाइम पहले ये पर्सन आपसे वॉक अवे करके चला गया। लेकिन अब जब ये आपके सामने आया है तो इसके पास सॉरी अपॉलॉजी के अलावा आपको ऑफ़र करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसको एक क्लैरिटी मिल गई है, और इसको ये चीज़ पता है कि जिस तरीके से इसने इस सिचुएशन से वॉक अवे किया था आपको बिना कोई क्लैरिटी दिए हुए, और आज ये आपको कुछ देना भी चाहे तो इसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। और अगर ये आपको ऑफ़र भी करे तो इसके पास सॉरी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। आई थिंक कि ये पर्सन बहुत हिम्मत करके आपके सामने आया भी है, और इसके माइंड में है कि इस रिलेशनशिप को मैं एक चांस और दे के देखता हूँ। बट मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे हम इसको। इस पर्सन के थॉट्स में क्या चल रहा है टूवर्ड्स इस रिलेशनशिप के। 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, डेथ एंड जस्टिस। सबसे पहली चीज़, अभी भी बहुत कुछ है इस रिलेशनशिप में जो कि आपसे छुपा हुआ है। इस रिश्ते को एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहता है ये इंसान। देखें, जेंडर स्पेसिफिक है। अगर आप अपने मेल हैं तो आप अपने तरीके से लीजिएगा, फीमेल हैं तो आप अपने तरीके से लीजिएगा, ठीक है। ये रीडिंग किसी मेल के लिए ही नहीं होती और किसी फीमेल के लिए ही नहीं होती, ठीक है। एक चीज़ और जो मुझे नज़र आ रही है, आप दोनों का एज डिफरेंस रिलेशनशिप हो सकता है। आप सिंगल हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, मेल फीमेल, यानी कि आप एक अबंडेंट पर्सनैलिटी, एक हाई ऑनर में कि जो कि अपने फाइनेंसेस खुद बेयर करता है। इस इंसान को इस चीज़ की क्लैरिटी मिल चुकी है कि आपको इस रिश्ते, आपके साथ इस रिश्ते में उसको दोबारा से एक फ़्रेश स्टार्ट लेना चाहिए। जस्टिस करना चाहता है आपके साथ, और ख़ुद अभी कितनी पेनफुल कंडीशन में है ये बता नहीं रहा आपको। हो सकता है कि इसने आपको बताया हो, लेकिन आप इस वक्त जितनी स्टेबल पोजीशन के अंदर हैं
आप इस पर्सन पे अभी भी यकीन नहीं कर पा रही या नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो चीज़ें आपके साथ माजी में हो चुकी, अगर ये पर्सन आपसे कन्फेस करे भी तो आपके माइंड में राउंड एंड राउंड वो टाइम पीरियड घूमे जा रहा है जिस वक्त आपके साथ डिसेप्शन हुआ, जिस वक्त ये पर्सन आपसे वॉक अवे करके चला गया, जिस वक्त इस पर्सन ने आपको एज ए ऑप्शन, एज ए चॉइस अपनी लाइफ में रखा। जिस तरीके से आपने अपने ऊपर मेहनत करी, जिस तरीके से आप फ्लरिश हुए, जिस तरीके से आपने अपने फाइनेंसेस पे वर्क किया, जिस तरीके से आपने अपनी ग्रोथ पे वर्क किया, जैसे कि अपने आप को खुद से थपकी दे के डेली बेसिस पे खड़े होना कि अभी ज़िंदगी का सफ़र और बाकी है। मुझे नहीं पता मैं किसकी इतनी हैवी एनर्जी पिक कर रही हूँ, बट उस शिद्दत का पेन महसूस कर सकती हूँ कि जिस वक्त एक पूरी दुनिया के होते हुए अकेले हो जाना, जिस वक्त इस इंसान ने आपको अपनी लाइफ से ऐसे किक आउट किया कि आपकी कोई वर्थ नहीं थी, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, जिस वक्त इसने अपनी एनर्जीज़ को डिटैच किया, अगर ये किसी तरीके से आपके सामने कन्फेस भी करे तो आप अपना वो पुराना वक्त भूल नहीं पा रहे जिस वक्त में आपको हेल्पिंग हैंड की बहुत ज़्यादा नीड थी और जो चीज़ें थी आपको हिम्मत देने वाला, आपको सहारा देने वाला कोई भी नहीं था। तो आज मैं एक तमाम चीज़ें होते हुए भी एक कंफ्यूज माइंड में मैं देख रही हूँ कि अभी भी आप इस सिचुएशन में हैं कि क्या आप इस इंसान को एक मौका और दें या नहीं दें। स्टक हो चुके हैं आप खुद भी, क्योंकि जो कुछ आपने बेयर किया है, जो स्लीपलेस नाइट आपने गुजारी हैं, जिस वक्त में आप इस पर्सन से बात करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, अपनी फीलिंग्स बताने के लिए टेंशन में थे, एंजाइटी में थे, डिप्रेशन में थे, और ये पर्सन आपको कहीं अटका के, कहीं लटका के अपनी मस्ती में मगन था। लेकिन आज अगर ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहे तो एक गिल्ट की एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ पे मैं चेक करूँगी कि इस पर्सन के थॉट्स में क्या चल रहा है टुवर्ड्स आपको लेके, करंट एनर्जी में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। इस पर्सन के थॉट्स में क्या चल रहा है टुवर्ड्स माय व्यूवर्स के। परसेप्शन, इम्पेशंस, विजडम, विक्टिम, ओके, ग्रीफ, इम्पास, प्रेयर, ग्रोथ। पार्ट 2 से आई थिंक कनेक्ट करेंगे हम इसको। 10 मिनट्स पूरे हो गए हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर एंड बाय बाय।